मेरे दादाजी कहा करते थे कि न्याय के लिए लोग उनसे उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं जो खुद अपनी अय्याशियों को पूरा करने के लिए जिहादियों से उम्मीदें लगाकर बैठे रहते हैं। यानी कि वहां से पैसा आएगा तब हमारी कुछ अय्याशियां पूरी हो जाएंगी। अच्छा, जिहादियों का एक बहुत बड़ा तरीका, बहुत बड़ा फंडा है कि ये रट्टी और हांडी के बड़े मजबूत होते हैं। कोई भी इनके पास में आए, ये दोनों चीजें परोस देते हैं और ये दोनों चीजें किसी को भी मिलते ही वो पूरी तरीके से इनके सामने फैल जाता है और फिर ये उसका तोहफा कबूल कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से पूरे हिंदुस्तान के अंदर सरकारी हो या गैर सरकारी, हर तरीके की जमीन के ऊपर कब्जा करने का काम मुसलमानों ने कर रखा है। मुसलमानों का तीसरा फंडा, बहुत जबरदस्त फंडा और कामयाब फंडा, केवल और केवल मुर्गी और सूरी की तरह बच्चे पैदा करते चले जाओ। भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ा दो कि आसपास में जहां कहीं भी क्षेत्र हो, सब पर अपने आप ही कब्जा करते चले जाएं। चाहे वो सरकारी भूमि हो, बंजर हो, तालाब हो या फिर हिंदुओं की जमीन ही क्यों ना हो। अभी अभी संभल से एक वीडियो सामने आया जिसमें एक बुलडोजर कुछ दीवारों को ढा रहा है। इसकी तफ्तीश करने के बाद में हमें पता लगा कि तकरीबन 12-13 साल से सरकारी भूमि के ऊपर कब्जा करके लोगों ने वहां पर मस्जिदें बना ली थी। असमोली में एक गांव पड़ता है, रावा बुजुर्ग। इस गांव की गाटा संख्या 459 में 552 वर्ग मीटर में एक मस्जिद बना ली गई, जो कि सरकार की तरफ से खाद डालने के लिए एक रिजर्व लैंड थी। और इसी गांव की गाटा संख्या 691 में तकरीबन 2310 वर्ग मीटर तालाब की जमीन को कब्जा करके उसके ऊपर एक मैरिज हॉल बनाकर कमर्शियल एक्टिविटीज की जा रही थी। बात केवल इस जनता मैरिज हॉल की नहीं है, इसके अंदर अवैध रूप से चल रहे मदरसे की है। इस पर संज्ञान लेते हुए तहसीलदार ने तत्काल ही एक नोटिस दिया। धारा 67 में तहसीलदार ने जब नोटिस दिया तो इसमें ये लोग मुकदमे में अपीयर भी हुए थे, लेकिन इनके पास कोई एविडेंस नहीं था। तहसीलदार ने 2 सितंबर को बेदखली का आदेश दिया। उसके बाद एक बार फिर से ऑन द स्पॉट निशानदेही करके कहा गया कि इसके ऊपर कार्रवाई होगी। जानते हैं मुसलमानों ने क्या किया? एक एफिडेविट दिया। एफिडेविट देकर के कहा कि हम इसको अपने हाथों से तोड़ देंगे, हमें 5 से 7 दिन का टाइम दीजिए। एफिडेविट आपकी स्क्रीन पर है। लेकिन फिर इसमें एंट्री करती है पीडीए की नेता, यानी कि असमोली की विधायक पिंकी यादव। मैडम कहती है कि इस प्रकार से पीडीए को असुरक्षित किया जा रहा है। पीडीए में कौन? पिछड़ा और दलित। ध्यान दीजिए, तालाबों से दलित और पिछड़ों की पूरी आजीविका चलती है। ऐसे कई सारे समाज हैं जिनकी आजीविका तालाबों पर ही निर्भर है, जैसे कि कुंभकार, जो कि तालाब से ही चिकनी मिट्टी निकालकर त्योहारों के लिए बर्तन बनाता है, दिए बनाता है। दूसरा, कश्यप समाज, जो कि उसी तालाब के अंदर सिंघाड़े से लेकर मछली पालन से लेकर कमल गट्टे तक की खेती कर सकता है। और तीसरे नंबर पर आते हैं दलित, जो इन सब के साथ में मिलकर के वहां पर काम करते हैं। लेकिन पिछड़े और दलित के बारे में तो किसी ने कोई ख्याल ही नहीं किया। उनके इतने बड़े तालाब को घेर करके केवल मुसलमानों ने मैरिज हॉल बना दिया और उसमें भी मदरसा चल रहा है। मुझे बताइए, पीडी यहां पर कर क्या रहा है? पीडी असल में एक यानी कि अल्पसंख्यक यानी कि मुसलमानों के द्वारा केवल और केवल पीड़ित है। पीडी का अर्थ केवल पीड़ित के रूप में है, इसके अलावा कुछ नहीं। पीडी केवल वो चारा है जिसको कांटे में डालकर तालाब में लटका दिया गया और ऊपर मिट्टी भर के उसको दफन कर दिया गया और ऊपर बना दिया गया एक चमचमाता मैरिज हॉल। और दोस्तों, ये मैं उस जगह की बात कर रहा हूं जहां पर ऑन रोड 1 बीघा जमीन, 1 बीघा में आता है केवल 650 गज, वहां पर उसकी कीमत 3 करोड़ के आसपास है। रोड से हटकर जमीन की कीमत 25 से 30 लाख रुपए है। ऐसी जमीन के ऊपर कब्जा करके अपने मकसद को पूरा करने के लिए वहां पर बनाया गया एक मदरसा। पिंकी मैडम, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि यहां पर पीडी का कौन सा हित सिद्ध हो रहा था कि आप उछल उछल करके सोशल मीडिया पर असामाजिक माहौल बनाने का प्रयास कर रही हैं और पढ़ी लिखी जनता को बेवकूफ बनाने की नाकाम सी कोशिश कर रही हैं। दोस्तों, मेरे दादा एक और बात कहते थे कि न्याय जो है वो राशन की दुकान में मिलने वाला राशन नहीं है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। वो लाला की दुकान में मिलने वाला सामान है जो आपको खरीदना पड़ता है। आजकल हिंदुस्तान में मिलने वाले न्याय की स्थिति कुछ इसी प्रकार की है। बड़े से बड़े चोर, डकैत, लुटेरे को तुरंत ही बेल मिल जाती है, लेकिन एक झूठे केस में भी अपने आप को बेगुनाह साबित करने में लोगों की 100 साल की उम्र तक पार हो जाती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि तहसीलदार से सीधा यह मुकदमा हाई कोर्ट पहुंच जाता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बाईपास करते हुए मुसलमानों का केस सीधे हाई कोर्ट पहुंचता है। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि छुट्टी के दिन केस की सुनवाई होती है और अगले दिन भी जबकि छुट्टी है तब भी इस केस की सुनवाई होगी।
तो आप लोग ही डिसीजन लेकर के मुझे बताइए कि जब मियां लॉर्ड के सामने लाखों केस पेंडिंग हैं, दशकों तक लोग अपने आप को बेगुनाह तक साबित नहीं कर पाते, ऐसे ऐसे गॉडमैन और बुजुर्ग जेलों के अंदर बंद है जिनको आज तक बेल तक नहीं मिली, तब एक तालाब की जमीन के ऊपर ऐसा कौन सा इंटरेस्ट है कि जिसके इंटरेस्ट में हमारे मियां लॉर्ड तुरंत ही अपने कोठे खोल करके बैठ जाते हैं। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह सुनिए कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है कि इंक्रोचमेंट की बात आती है तो 15 दिन के आदेश के बाद में आप तुरंत उसके ऊपर कब्जा कर सकते हैं। लेकिन यहां पर बीच की जितनी भी कानूनी प्रक्रिया थी उस सब को बाईपास करके हाई कोर्ट में डायरेक्ट केस डाल दिया जाता है और कोर्ट अभी इसके ऊपर ना जाने कितनी लीपापोती करेगा, ये इतिहास हमें बताता भी है। और इस मामले में भी यही हुआ कि जिन लोगों ने अवैध रूप से मस्जिद बनाई, मदरसे बनाए, मैरिज हॉल बनाया गया, उसके बाद खुद से लिख करके दिया कि हम स्वयं से तोड़ लेंगे, उसके बाद कहीं कहीं पर हथौड़ी चलती हुई दिखी भी, बावजूद इन सब के उन कोर्टों ने इस पूरे के पूरे केस में इतनी द्रुत गति से इंटरफेयर किया कि अगर इतनी तेजी से वो अपने घरों के अंदर रखा हुआ कैश हटा लेते ना तो वो जलने से बच जाता और इनकी अय्याशियां बदस्तूर जारी रहती। कुछ लोगों को आज कानून के घेरे में आना पड़ता, लेकिन भाई नहीं, लोगों को न्याय मिले ना मिले लेकिन वाला एंटरटेनमेंट जरूर मिलता रहना चाहिए। कपिल शर्मा और राहुल गांधी के बाद यदि कोई सीरियस है भारत को हैप्पीनेस इंडेक्स में ऊपर ले जाने के लिए तो वो है हमारे देश का कोठा, जो जी जान से लगा पड़ा है ऐसे ऐसे केसेस में इंटरफेयर करके। अब मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों को यह बात मालूम होगी। बहुत सारे लोग हैं ट्विटर पर वीडियो पोस्ट कर रहे हैं कि मस्जिद को ढहा दिया गया क्योंकि वो अवैध रूप से बनाई गई थी। लेकिन रियलिटी ये है कि इस तरीके के जितने भी केस होते हैं उसमें या तो प्रशासन कहीं ना कहीं दब जाता है और या फिर बरेली में मौलवियों की गोद में बैठे हुए कुछ कुख्यात अफसरों की वजह से सरकार को नीचा देखना पड़ता है और इस प्रकार के एक्शन से हाथ पैर और बुलडोजर तक पीछे खींचने पड़ जाते हैं। मेरी डिमांड है उत्तर प्रदेश की सरकार से, खास तौर पर सीधे योगी जी से, बरेली में बैठे हुए ऐसे कुख्यात अफसरों को जो मौलानाओं की गोद में बैठ करके केले और अखरोट खाने के शौकीन हो चुके हैं, प्लीज इन लोगों पर संज्ञान लीजिए। क्योंकि अगर आपने इन लोगों के ऊपर संज्ञान नहीं लिया तो 2027 की राह बहुत कठिन हो सकती है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको चीजें जितनी आसान लगती है ना कि बुलडोजर चल गया, बुलडोजर चल गया, असल में उतनी आसान होती नहीं है। जनता अगर जागरूक नहीं होगी तो ये राह और भी ज्यादा कठिन होने वाली है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।